हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये पार्ट आज इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान मक्जी और शाओ शिंगचन जो कि वेडिंग हॉल में आ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और उनके अल्फ़ा की नज़र उन पे टिक चुकी थी और वो जैसे उनकी खूबसूरती में बिल्कुल मेस्मराइज हो चुके थे। और फिर उनका ध्यान तब हटता है जब लान कुरैन अपने दोनों ओमेगा बच्चों का हाथ पकड़ के उनके हाथों में देते हैं और फिर उन्हें ध्यान में आता है, अरे भाई हमारी तो शादी हो रही है और हमें कि अपने ओमेगा को यहीं घूरे जा रहे हैं। और ये सोचने के बाद वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आते हैं और फिर अपने ओमेगा का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने पास खड़ा कर लेते हैं और फिर उनकी शादी होना शुरू होती है। वो पहले अर्थ हेवन को बो करते हैं, एंसेस्टर को बो करते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं और फिर सब की ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर वाइन एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर पार्टी चलती है। उसके बाद उन्हें उनकी जिंगशी में अपने अपने रूम्स में ले जाया जाता है। और फिर जब वो लोग एक दूसरे को मार्क करते हैं तभी जो लांग मंगजी और वी वुजान है उनके हाथ में से उनकी जो ड्रैगन्स वाली सोल का हिस्सा था वो दोनों जो कि एक तेज़ रोशनी के साथ उनके हाथ से निकलते हुए सीधा दूसरी दुनिया में उन दोनों ड्रैगन्स के अंदर चली जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि उनके जो सोल्स जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो चुका है और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी पावर्स जो थी वो वापस आ चुकी थी और वो अब एक साथ अपनी फुल पावर के साथ पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग में लान मंगजी और वी वुजान, शुयांग और शाओ शिंगचन जो कि पहले अपने गगा अपने अंकल से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और फिर वी क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। वी क्लैन में उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी शादी के कुछ 2-3 महीने बाद का सीन। जो वी वुजान था वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था और जो शुयांग था उसके साइड में खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से लान मंगजी और शाओ शिंगचन जो कि रात सभा में होने वाली सारी बातों को सुन रहे थे, जहाँ पर उन्हें पता चल रहा था कि जो इन लोहा है अब उसके वापस जाने का वक्त आ चुका है और उसके लिए विंग को कुछ टाइम के लिए कहीं जाकर तपस्या टाइप करनी होगी ताकि वो जो इन लोहा है उसे अपने आप से अलग कर सके और इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता है। और ये सारी की सारी बातें जो हैं वो उस रात सभा में डिसाइड होती है। उसके बाद फिर जो वांगजी होता है वो चाहता नहीं था कि वी यहाँ से जाए, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अगर इन लोहा विंग के पास रहा तो हो सकता है कि आगे चल के उन्हें और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए वो बस उसे जाने की इजाज़त दे देता है और जो विंग होता है वो इलिंग में जाता है। हाँ, वो इलिंग की एक गुफा में जाता है और वहाँ पे वो कुछ लगभग 2-3 महीने तक वो होते हैं ना मेडिटेशन कल्टिवेशन वो सब करता ताकि वो इन लोहे को अपने आप से अलग कर पाए और तकरीबन 3 महीने बाद जाकर वो इन लोहा उससे अलग होता है और उसके बाद वो वापस आ जाता है। इन 3 महीनों में लान मंगजी ने वी वुजान को काफ़ी ज़्यादा मिस किया था और जो शाओ शिंगचन और शुयांग थे वो जो वी वुजान से कांसे सरन सोंगलैन और उसका ओमेगा यानी कि हाओलियन वो लोग पूरा ध्यान रख रहे थे कि वांगजी ज़्यादा विंग को मिस ना करे, बट वांगजी को विंग बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और आज वो दिन था जब विंग वापस आ रहा था और जो वांगजी था वो काफ़ी अच्छे से खूबसूरती से तैयार हुआ था क्योंकि उसे वेट नहीं हो रहा था कि उसका अल्फ़ा कब आएगा और कब उसे देखेगा, क्योंकि वो अपने अल्फ़ा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और फिर हम देखते हैं विंग जो कि वी क्लैन में एंटर करता है और वहाँ पर सब लोग कुछ क्लैन्स के लोग थे जो कि विंग से मिलने आए थे, जैसे कि लैन क्लैन, नी क्लैन, जिन क्लैन और कुछ क्लैन्स थे जो कि विंग से मिलने आए थे। तो फिर वो देखते हैं सब लोग विंग से मिल रहे थे और विंग जिससे मिलना चाहता था वो उसे वहाँ दिख नहीं रहा था क्योंकि इतने सारे क्लैन्स के लीडर आए थे और अब वो उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता मिलने से, इसलिए वो उन सबसे मिल रहा था। बट जो वांगजी था वो सोच रहा था कि उसका अल्फ़ा उसके पास कब आएगा क्योंकि अब उसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो उनसे मिलना चाहता है और यहाँ पर है कि उसे वक्त ही नहीं मिल रहा कि वो उसे कैसे मिले। और फिर काफ़ी देर तक करने के बाद वहाँ पर फिर एक पार्टी होती है विंग के इतने टाइम बाद वापस आने की खुशी में।
काफ़ी ज़्यादा पार्टी होती है। और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद जाकर कहीं वांग जी विंग को देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। और जब वो आता है तो देखता है क्या कि वांग जी उसका इंतज़ार करते करते बेचारा जो इतनी खूबसूरती से तैयार हुआ था वो सो चुका है। और ये बात देख के विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपने क्लैन के मैटर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो भूल ही गया कि उसके पास एक ओमेगा है जो कि उसका वेट कर रहा है। और इस बात से उसे थोड़ा सा बुरा लगा था, बट वो उसकी नींद को डिस्टर्ब ना करते हुए उसके साइड में जाके सो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब वांग जी उठता है तो वो अपने साथ में जो विव जन था उसे देखता है। और फिर उसे खुशी होती है इस बात की कि हाँ अब उसका अल्फा उसके पास है। बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका कब से इंतज़ार कर रहा था और ये पर्सन जो कि अब जाके आया और घोड़े बेच के सो रहा है। और ये बात उससे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अपने गुस्से के चलते वो विंग को लात मार के बेड से नीचे गिरा देता है। और विंग जो कि जल्दी से उठ जाता है और फिर कहता है कि क्या हुआ। तो लान जी कहता है मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें पता भी है, और तुम इतनी लेट आए, ऊपर से तुमने मुझे जगाया भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे से तैयार हुआ और तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। और ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगता है कि मेरा अल्फा मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता। इतने टाइम तक दूर रहने के बाद लगता है कि उसका दिमाग चला गया है, ऐसा वैसा बोल के बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करने लगता है। और जो विंग होता है वो इसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, भी समझ तो मेरी बात कि मैं थोड़ा परेशान मैं थोड़ा बिजी था, मेरी बात को तो समझो। ऐसे ऐसे उसे बताने लगता है कि भाई मेरी बात सुन, प्लीज़ गुस्सा मत कर। बट वांग जी जो कि फुल टू मूड में आ चुका था कि अब वो विंग को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा, कि विंग को उसे मनाना पड़ेगा। इसलिए वो अपने रूम से उठता है और फिर सीधा बाहर चला जाता है। मतलब फ्रेश होने के बाद, शावर लेने के बाद वो चला जाता है तैयार होकर। और फिर वो सीधा शॉशैंक्स के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर नॉक करने लगता है। तो जो शॉशैंक्स होता है वो दरवाज़ा खोलता है और फिर वो वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ। तो वांग जी जो कि शॉशैंक्स का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। तो शॉशैंक्स कहता है वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। तो वांग जी कहता है गगा आप 2 मिनट के लिए चुप रहिए, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलिए चुपचाप। तो शॉशैंक्स भी फिर कुछ नहीं कहता और वांग जी उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे गार्डन की तरफ ले आता है। और फिर वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है और शॉशैंक्स भी जाके उसके पास बैठ जाता है। और वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा होता है, कुछ भी नहीं। तो जो शॉशैंक्स होता है वो उसे देखता है और कहता है क्या प्रॉब्लम। वो वांग जी का हाथ पकड़ ले, हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना। तो वांग जी जो कि अपने गगा को देखता है और फिर कहता है गगा आपको पता है क्या हुआ, मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था, मैं सो गया तो क्या उसे मुझे उठाना नहीं चाहिए था, क्या उसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत बुरा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। और वो जो है सारे की सारी बातें जो वो अभी विंग को सुना क्या था, वो सारी की सारी बातें वो वांग जी को सुना शॉशैंक्स को बता रहा था कि उसका अल्फा मुझसे प्यार नहीं करता है क्योंकि बस ऐसे कह रहा था कि वो उसे प्यार नहीं करता। और ये बात जो थी वो शॉशैंक्स सुन रहा था। और फिर वो वांग जी जो अपनी बातें बस कहे जा रहा था। फिर उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहता वांग जी तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी था वो पीछे पलट के देखता है और वो देखता है कि उसका अल्फा जो कि उसका पीछा करते हुए यहाँ आ चुका है। तो वो उसे कहता है तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ ना, जाके अपनी क्लैन के मैटर सॉल्व करो, मेरे पीछे क्यों है, निकलो यहाँ से। और ये कहने के बाद वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है। और जो विंग होता है वो कहता वांग जी मेरी बात सुनो तो सही। तो जो वांग जी होता है वो कहता अभी के अभी यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगा। और जो विंग था वो सुबह सुबह भीगना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि नदी का पानी इस वक्त कितना ज़्यादा ठंडा होगा, इसलिए वो भीगना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था, इतने में वांग जी से कहता है देखा गगा ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, अगर मुझसे प्यार करता तो यहीं रुकता, मुझे मनाने की कोशिश तो करता, बट ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसे कुछ अकल नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ गगा ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, हमें इसे छोड़ के चले जाना चाहिए। तो जो शॉशैंक्स कहता हमें, तो वहीं से शुयांग भी आता है। और शुयांग जब सुनता है कि हमें, तो कहता कौन जाने वाला है। तो जो वांग जी होता है वो कहता मैं और गगा यहाँ से चले जाएंगे। तो जो शुयांग होता है वो कहता कि क्वीन आप जा रही है वो तो बात तो ठीक है, बट मेरा ओमेगा क्यों जाएगा। तो वांग जी इस बात पे शुयांग को घूर के देखता है और कहता क्योंकि वो पहले मेरे गगा है, तुम्हारे ओमेगा बाद में है, इसलिए वो पहले मेरी बात मानेंगे। तो इस बात पे शुयांग कहता है बट क्वीन ये तो आपके और उनके बीच की बात है ना, तो इसमें मेरे ओमेगा को क्यों बीच में ला रहे हो। तो जो वांग जी होता है उसे फिर से सर से पाँव तक घूरता और कहता तुम अगर अभी के अभी चुप नहीं किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता और
तुम भी ये बात कान खोल के सुन लो। और ये कहने के बाद वो शाओशिंग का हाथ पकड़ता है और खींचते वहाँ से ले जाता है। वेल शाओशिंग कुछ कहना तो चाहता था बट वो अपने भाई के सामने सच में कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो बस चुप कर जाता है। और जो शुयांग था वो विंग को देखता है और कहता किंग देखा, आपकी वजह से आपका ओमेगा मेरे ओमेगा को भी अपने साथ लेके चला, मैं क्या करूँ किंग, ये सारी की सारी आपकी गलती है, अगर मेरा ओमेगा गया ना तो देखना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और ये कह के वो भी मुँह फेर के वहाँ से चला जाता है। और विंग सोच रहा था भाई ये क्या हुआ, मेरा ओमेगा मुझसे नाराज़ है तो वो मेरे दोस्त के ओमेगा को लेके जा रहा है और इसलिए मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ है। भाई ये चल क्या रहा है, उसके दिमाग में से चल रहा था कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं वांग जी को नींद से उठा देता, तो कम से कम इतना सब कुछ तो नहीं होता मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ। और ये कहने के बाद वो सोचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो क्या करे। तो हम दूसरे तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी शाओशिंग को खींचते हुए अपने रूम में ले आया था और फिर रूम का डोर लॉक कर लिया था। और वो कह रहा था देखा गगा, देखा आपने वो कितना ज़्यादा बुरा है, उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसका दिमाग है ही नहीं। वो अपने आप को किंग कहता है। किंग किस एंगल से वो किंग है, वो तो किंग के नाम पे एक और शाओशिंग के सामने विंग की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा था। और जो विंग था वो कमरे के बाहर रह के ये सब सुन रहा था कि उसका ओमेगा उसकी बुराई कर रहा है, वो भी अपने ही गगा के सामने। सीरियसली उसका ओमेगा कितना ज़्यादा गुस्सैल है, कितना ज़्यादा अकड़ू है, कितना ज़्यादा खड़ूस है, ये सारी बातें वो मन में सोच रहा था। और वो सोच रहा था कि क्या उसे वांग जी और शाओशिंग की बात में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो वो दोनों के दोनों ओमेगास उन्हें जान से मार डालेंगे। और ये बात उसके दिमाग में आ चुकी थी, इसलिए वो सोचता है कि ठीक है वो वांग जी के बाहर आने का इंतज़ार करेगा। और फिर वो वहाँ पे खड़ा रहता है बट वो लोग उनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और तकरीबन 2 घंटे बाद वांग जी रूम का डोर ओपन करता है और देखता है कि जो विंग है वो वहाँ पर सर लगाए खड़ा है। तो वो उसे कहता है क्या तुम छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे बदतमीज़ अल्फा। तो जो विंग होता है कहता मैं बात नहीं सुन रहा था, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो जो वांग जी होता है इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कहने के बाद वो फिर से शाओशिंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए ले जाता है। और जो विंग था वो शाओशिंग को इशारा कर रहा था कि भाई गगा प्लीज़ इसे समझाओ ना। तो जो शाओशिंग था वो बस आंखों में कहता मैं कुछ नहीं कर सकते, ये सारी तुम्हारी गलती है। और विंग जो था वो ये बात समझ चुका था और फिर वो कहता है हे भगवान कोई तो मुझे बचाओ। और तभी वहाँ पे शुयांग विंग के पास आ जाता है और कहता किंग आपने कोई आइडिया निकाला, मेरा ओमेगा मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा ना। तो जो ये बात थी वो शाओशिंग सुन लेता है और फिर वो रुकता है और वांग जी को रुकता है और शुयांग की तरफ एक ग्लैर करता है और फिर उसे कहता है क्या कहा तुमने। तो शुयांग कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। तो जो शाओशिंग होता है वो कहता है देखो तुम होगे मेरे अल्फा, बट उससे पहले वांग जी मेरा भाई है, अगर वो कहेगा तो ऑफकोर्स मैं उसके साथ जाऊँगा, फिर चाहे मुझे तुमसे दूरी क्यों ना होना पड़े। और ये कि वो मुंह फेर लेता है और फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। और वो दोनों अल्फाज जो कि पहले अपने ओमेगास की तरफ देखते जहाँ से वो गए हैं और दूसरी बार अब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते कि क्या हमारे चेहरे पर लिखा है बेवकूफ़, कि हम उसके अल्फा है, बट उन्हें हमसे ज़्यादा एक दूसरे की परवाह। सीरियसली। और ये बात जो जान के उनको गुस्सा भी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि सीरियसली उनके ओमेगास को उनसे ज़्यादा एक दूसरे की परवाह है। और फिर जो विंग था वो वांग जी को मनाने में लग गया था कि उसे माफ़ कर दे। और काफ़ी मन मुशक्क़त करने के बाद जो वांग जी था वो आखिरकार विंग की थोड़ी पिटाई करने के बाद मान चुका था। और जो शाओशिंग था वो भी शुयांग से मान चुका था, क्योंकि वो तब नाराज़ हो गया था जब उसने ये कहा था कि क्या मेरा ओमेगा भी वांग जी के साथ जाएगा। इस बात से शाओशिंग जो था वो थोड़ा सा नाराज़ हो चुका था। तो वो दोनों ओमेगास अपने अपने अल्फ़ा की थोड़ी थोड़ी पिटाई करके आखिरकार मान ही चुके थे। तो फिर हम देखते हैं कुछ 3 साल बाद का सीन। हाँ 3 साल बाद का सीन हम देखते हैं कि दो बच्चे जो कि खेल रहे हैं एक गार्डन में, वो लोग बैठे और खेल रहे हैं। एक 2.5 साल का बच्चा जो कि एक अल्फ़ा है और एक 2 साल का बच्चा जो कि एक ओमेगा है। और वो दोनों एक दूसरे से तोतली सी आवाज़ में बात कर रहे हैं। जो अल्फ़ा बच्चा है यानी कि आई युआन जो कि विंग और वांग जी का बेटा है, वो कह रहा है कि तुम्हें पता है आज फिर से फादर को मदर से मार पड़ी। तो ये बात सुन के वो जो छोटा बच्चा था वो जो कि शुयांग और शाओशिंग का बच्चा है जिसका नाम है शुइन, हाँ वो एक ओमेगा। और फिर वो कहता है
तो इसमें कौन सी नई बात है गगा, मेरे फादर को भी हमेशा मदर से मार पड़ती है। तो वो ऐसी बात कर रहे थे कि उनके फादर को हमेशा उनकी मदर से मार पड़ती है, उनकी मदर हमेशा उन्हें डांटती रहती है, और इसी बारे में वो अपनी छोटी छोटी तोतली तोतली आवाज़ में एक दूसरे से शिकायतें कर रहे थे। और तभी वहाँ से उन दोनों के फादर्स आ जाते हैं और वो ये बात सुन लेते हैं कि उनके बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके फादर जो है वो उनकी मदर से मार खाते हैं। तो ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं कि सीरियसली उनके बच्चों को पता है कि वो अपने ओमेगा से मार खाते हैं। तो वो अपने बच्चों के पास आते हैं और उन्हें गोदी में उठा लेते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो जो शू इन होती है वो अपने फादर को देखते और कहती है कि फादर, गगा कह रहे थे कि उसके फादर भी आपकी तरह अपने ओमेगा से मार खाते हैं। तो इस बात पे जो शुएंग है वो विंग की तरफ देखता है और जो विंग है वो शुएंग की तरफ देखता है। तो जो विंग होता है वो शुएंग को कहता है ओह, तो मतलब तुम अपने ओमेगा से मार खाते हो। तो जो शुएंग होता है वो कहता है किंग, क्या ये सिर्फ मेरा हाल है, जैसे कि आप तो बचे रहते हो। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को सर से पांव तक घूरते और फिर एक दूसरे की हालत पे हंसने लगते हैं और फिर वो खुद की हालत पे हंसने लगते हैं कि हे भगवान, अब वो क्या करें कि उन्हें कैसे ओमेगास मिले हैं जो हमेशा उन्हें पीटते रहते हैं, उन्हें बस तंग करते रहते हैं। और ये सोचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुश भी हो रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में भी थे क्योंकि अभी अभी भी वो मार ही खा के आए थे। तो वो जो शुएंग था वो कहता किंग, आपको किस बात पे मार पड़ी। तो वांग विंग जो कि कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं अपने ओमेगा को ये कहना भूल गया कि आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस वजह से मेरे ओमेगा को लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता क्योंकि अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई और पसंद आ गया। और इसी बात पे उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। तो जो विंग होता है फिर शुएंग की तरफ देखता है और कहता है तो तुम्हें किस बात पे मार पड़ी। तो जो शुएंग होता है वो कहता वो इसलिए क्योंकि ना मैं ना, तो वो ही कहने में ना मतलब थोड़ा परेशान हो रहे थे किसी बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। फिर भी वो कहता है क्योंकि मैंने अपने ओमेगा को कह दिया था कि वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है और इस बात को सुनते मेरे ओमेगा ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि देखो देखो ये गाल पे मेरा जो निशान है ना वो तो जाएगा भी नहीं, कितना ज़्यादा बड़ा निशान है। तो विंग जो कि देखता है और कहता हाँ, लगता है तुम्हारे ओमेगा ने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा है। और ये कहने के बाद वो बस एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो एक दूसरे को देख के कहते हैं देखा, हमारे ओमेगास जो कि आपस में भाई हैं उन्हें हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, एक दूसरे से फ़र्क पड़ता है, एक दूसरे को कुछ हो तो हमें मारते हैं। ये कितने ज़्यादा बुरे ओमेगास मिले हमें, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये कहने के बाद वो बस अपने ओमेगास की एक दूसरे के सामने बुराई करने लगते हैं और तभी पीछे से उन्हें एक नहीं दो आवाज़ आती है। वो कहते हाँ, और तो वो फ्लो में कह देता है हाँ, हमारे ओमेगास बहुत ज़्यादा खड़ूस है, हमें हमेशा रूम से बाहर निकाल देते हैं और अब तो हमें बेवजह भी मारते हैं। पहले तो वजह से मारते थे, अब बेवजह मारते हैं। सीरियसली हमारे ओमेगास हैं या मारने की दुकान। और ये कहने के बाद वो बस चुप कर जाते हैं और फिर जो पीछे से दो पर्सन होते हैं वो उन्हें कहते हैं और तो वो कहते हैं और अभी के लिए कुछ याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता देंगे। और अचानक से वो लोग रुक जाते हैं और फिर वो डरती हुई निगाहों से पीछे टर्न होते हैं और फिर वो देखते हैं कि वो जिस इंसान की बुराई करे थे वही लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं। और फिर वो उन्हें देखते हैं और एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हैं और आंखों में कहते हैं माफ़ कर दो ना। तो वो दोनों जो उन्हें ग्लेयर करते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने अल्फाज को देखते हैं और कहते हैं तुम तो गए काम से। और ये कहने के बाद वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे कि वो अपने बच्चों को उठाते हैं और फिर कहते हैं बच्चों, हम ना अभी घूमने चलते हैं, हम ना सीधा 3 महीने बाद वापस आएंगे, ओके। और ये कहने के बाद ना वो उन्हें गोदी में उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जो उनके ओमेगास थे वो उन्हें ऐसा भागता देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं। और फिर हम लैंड क्लैन में देखते हैं उस दिन के कुछ महीनों बाद। हाँ, तो अब हम लैंड क्लैन में देखते हैं। लैंड क्लैन में जहाँ पर जिंगी का छोटा भाई जो कि एक ओमेगा है जिसका नाम है लैंसजॉय। हाँ, लैंसजॉय जो कि है वो अपने ब्रदर को कह रहे हैं गगा, आपको पता है कि वांगजी अंकल और शाओ शिनचैन अंकल आने वाले हैं। तो जो सिजॉय होता है वो कहता है मुझे पता है, जो जिंगे होता है वो कहता है मुझे पता है कि वो आने वाले, तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। और तुम्हें एक बात और पता है। तो जो क्या नाम है, हाँ, सिजॉय होता है वो कहता है क्या अंकल, क्या गगा। तो वो कहता है तुम्हें पता है कि हमारे कि अंकल के जो हस्बैंड है ना वो हमेशा उनसे डरते हैं, जैसे कि हमारे फादर उनकी
अब हमारी मदर से डरते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने फादर की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी जियांग चैंग के पीछे घूम रहे थे, और उनसे कहते हैं, अरे देखो मुझे माफ़ कर दो, माना कि मुझसे गलती हुई है, बट मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, बस हो गया मुझसे गलती से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और ये कह के वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, और वो दोनों इस क्यूट सी मोमेंट को देख रहे होते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर शाओ शिंगचैन, लान वांगजी, विंग और उनका बेटा यानी कि युआन और शुयांग और उनके बेटे क्या नाम है शुविन, वो लोग आ चुके होते हैं। और फिर उनका स्वागत किया जाता है। और वो अब हमें एक और सीन देखते हैं, एक रूम में, हाँ, लैन सिचान के पर्सनल रूम में, जहाँ पर जियांग चैंग, लैन सिचान, लान वांगजी, शाओ शिंगचैन, शुयांग और विंग जो कि बैठे हुए थे, और जो उनके बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे और आपस में काफ़ी ज़्यादा खुशी से खेल रहे थे। और वो 6 के 6 लोग अपने बच्चों को बस देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि ये स्टोरी जो कि रिवेंज से शुरू हुई थी और आखिरकार प्यार पे आके ख़त्म हो चुकी है, कि हमारे बदले की ताकत की वजह से ही आखिर इन्हें हमसे प्यार हो गया। और वो ऐसा मन में सोच रहे थे। और फिर वो अपने अल्फ़ा की तरफ देखते हैं और उनके अल्फ़ा जो कि सोच रहे थे, सीरियसली हमने भी तो ये कहानी बदले से शुरू की थी और आखिरकार ये प्यार पे आके ख़त्म हो गई। प्यार की ताकत या फिर बदले की ताकत, अब हम इसे क्या कह सकते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने ओमेगास की तरफ देखते हैं और जियांग चैंग और लैन सिचान जो कि उनकी आंखों में होने वाली बातों को देख रहे थे, और फिर उनसे कहते हैं, अब बस भी करो, तुम्हारी आंखों में होने वाली बातें बाद में हो सकती हैं। और ये कह के वो उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि गगा, आपको पता है कि यहाँ से एलिंग कहाँ है? तो जो लैन सिचान तक, क्यों तुम्हें एलिंग क्यों जानना है? तो वो कहता है, हाँ क्योंकि क्या है ना, विंग को एलिंग कुछ ज़्यादा पसंद है, तो उसे वहाँ जाना है हमेशा के लिए। और ये बात सुन के जो विंग था वो शॉक हो जाता है, क्या एलिंग, सीरियसली मैं भूतों के कब्रिस्तान में जाऊँगा, पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है? तो जो वांगजी होता है इस बात पे से घूर के देखते हैं कि वो ऐसे कैसे सबके सामने उसे कह रहे कि उसका दिमाग खराब है। तो इस बात पर शाओ शिंगचैन भी जो होता है वो विंग को घूर के देखता है, लैन सिचान, जियांग चैंग सब लोग उसे घूर के देखते हैं और विंग समझ जाता है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। तो वो कहता है, मेरा मतलब है कि मैं भूतों के कब्रिस्तान में अब नहीं जाने वाला, तब मुझे काम था इसलिए मैं गया था, बट अब मैं नहीं जाने वाला। तो जो वांगजी होता है वो कहता, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वो तुम्हें याद है तुम्हारी वो फ्लूट, वो उस भूतों के कब्रिस्तान में है, तुम्हें वो वहाँ से लेनी नहीं है। तो इस बात पे जो विंग होता है वो कहता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस फ्लूट को तोड़ दूँगा। और फिर जो वांगजी होता है वो कहता, हाँ ये एक अच्छा आइडिया। उसके बाद फिर जो विंग था वो अपनी फ्लूट को पूरी तरह से तोड़ के उसे ख़त्म कर चुका था। और फिर वो लोग अपने बच्चों की तरफ देखते हैं जो काफ़ी खुशी से खेलते खेलते उन सबके पास आ जाते हैं और फिर कहते हैं, और फिर वो सारे के सारे बच्चे एक बार अपनी मदर की तरफ देखते और एक बार अपने फादर की तरफ देखते और मन में वो कुछ सोच रहे थे कि अभी ये कितने प्यार से साथ में बैठे हैं और थोड़ी देर में इनमें ऐसा झगड़ा होने वाला है कि जैसे पूरा का पूरा लैंड क्लैन इनके झगड़े से बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो लोग बस वहाँ पर 2 मिनट रुकते हैं और अपनी मदर को कुछ बता के फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो रूम जो कि पहले इतनी शांति से बैठा हुआ था वहाँ पर बस पिटाई की आवाज़ आने लगती है। सो गाइस, इसी के साथ ये फैन फिक्शन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम अगली बार मिलेंगे एक न्यू फैन फिक्शन के साथ। सो गाइस, मेरे पास एक न्यू फैन फिक्शन है, अगर आप चाहो तो वो मैं अभी जल्दी डाल सकती हूँ, नहीं तो फिर मैं 2-3 दिन बाद डालूंगी। सो गाइस, आपको ये पूरा का पूरा फैन फिक्शन जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गुड बाय, टेक केयर, एंड कमेंट तो ज़रूर करना। जान ही लेते हैं कि आखिरकार उन बच्चों ने आके अपनी मदर्स को क्या बताया था। तो वो बच्चे जो कि अपनी मदर्स के पास भागते होते हैं और उन्होंने ये बताया था कि उन तीनों के फादर्स जो हैं वो एक खूबसूरत सी लड़की जिनके पास खड़े होकर काफ़ी हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और ये बात बताने के बाद वो वहाँ से भाग चुके थे क्योंकि उनकी मदर्स उन्होंने कहा था कि अगर वो किसी भी ओमेगा या लड़की के पास दिखे ना तो उन्हें आकर बता देना। और यही काम अभी उन बच्चों ने किया था, आग में घी डालने का, और फिर वो वहाँ से भाग चुके थे। और यही वजह थी कि उनके ओमेगास को उनके अल्फाज को अपने ओमेगा से बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। सो गाइस, अब फुल 2 ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ये पूरा फैन फिक्शन ख़त्म हो चुका है। गाइस, आपको एक फैन फिक्शन जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, अगर आपको जैसा भी लगे बस ज़रूर बताना गाइस। बाय।